जय गुरुदेव, जय महाकाल। कल की कहाँ है? वर्तमान में एक प्रश्न है मेरा सभी लोगों से और उन ज्योतिषाचार्यों से और उन भविष्यवक्ताओं से जो ये कहते हैं कि कल की आने वाला है और कल की लीला चल रही है और कल की लीला आरंभ हो चुकी है। और बहुत लोग कल की पर अपनी अपनी वाणी बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और मेरा केवल प्रश्न इतना है कि कल की कहाँ है? वर्तमान में कल की किस समय मौजूद है, कहाँ मौजूद है? और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि संबल में कल्कि का जन्म होगा और ब्राह्मण के यहाँ होगा। तो मेरा वो कल वाला प्रश्न फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग चाँद पर पहुँच गए, मंगल ग्रह पर पहुँच गए और सूर्य की यात्रा चल रही है और भी अनेक ग्रहों की यात्रा चल रही है। हमने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज़ बना लिए हैं और बड़े बड़े सैटेलाइट बना लिए हैं और बहुत कुछ हमारा विज्ञान आगे बढ़ चुका है और अब चाँद पर रहने की तैयारियां चल रही हैं। और हमारे वैज्ञानिक पूर्व में ही अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में वर्षा होगी कि नहीं होगी, आंधी चलेंगी, तूफान आएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, ज्योतिष के पास में यह गणना तो है कि विनाश का समय आ रहा है और आने वाला जो समय है वो विनाश का समय है और कल की लीला चल रही है और कल की आने को है। लेकिन ये गणना नहीं है उनके पास में कि कल की समय कहाँ मौजूद है। और जिन लोगों के पास में मौजूद है उन लोगों को भगवान ने बोलने का अधिकार नहीं दिया। तो ये भी एक भगवान की माया है कि बहुत से लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जानने वाले जानते होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि जब तक देवकी का 8वां पुत्र कंस को नहीं मारेगा तब तक वो देवकी का पुत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस को मारेगा। और एक मेरा प्रश्न है, तो कल्कि के लिए भी अभी बहुत से चीज़ें, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, शेष है। लेकिन एक बात तो सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग एक बात तो यह तय कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो विनाश का है। लेकिन महाप्रलय का नाम कोई नहीं ले रहा है। जिस तरीके से 2012 में महाप्रलय का नाम लिया गया था कि 2012 में महाप्रलय हो जाएगी और दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया रहेगी नहीं। और बहुत कुछ कहा था लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही मान लिया था। लेकिन मैं उस समय मौजूद था, मेरे उस समय होश था। तो जो लोग ऐसे ही कहते थे तो मैं लोगों से कहता था कि ठीक है, तुम रहो या ना रहो पर हम रहेंगे। क्योंकि बनाने वाले ने जब ये दुनिया बनाई थी तो इस दुनिया में बड़े बड़े सूरमा आए थे और बड़े बड़े हिंसक दुष्ट राक्षस पैदा हुए थे, दानव पैदा हुए थे और असुर पैदा हुए थे। वो नहीं इसको कुछ बिगाड़ पाए। तो ये टिच्चू मच्ची क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन अब यह बात सिद्ध है कि अब विनाश महाप्रलय का नाम लेकिन कोई नहीं ले रहा। लेकिन महाप्रलय कह सकते हैं अपनी भाषा में, कोई उसको तो कह सकता है कि महाविनाश होने वाला है। और कह भी रहे हैं लोग कि अब जो बदलाव की मांग है और प्रकृति अपने आप को बदलना चाहती है और प्रकृति में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ग्रहों की युति बन रही है, बहुत से योग बन रहे हैं, कोई खप्पर योग और काल योग, मृत्यु योग, जाने कितने योग बन रहे हैं। और बहुत वर्षों में ऐसा होता है, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न मेरा यही है कि जब सारी गणना मौजूद हैं तो कल की इस वक्त कहाँ है? ये गणना किसी के पास में नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक रहस्य होती हैं और रहस्य ही रहती हैं। और कब उन रहस्यों से पर्दा उठेगा ये समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी प्रश्न मेरा कल वही है
कि कल की इस वक्त कहाँ मौजूद है, तो ये कोई बताने वाला बताए। जय गुरुदेव, जय महाकाल।